बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो वाल्स लॉ की। आज हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करनी है कि हम ग्राफ के ज़रिए अगर हम वाल्स लॉ को अप्लाई करते हैं, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम की वेरिएशंस के लिहाज से हम उसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आज हम डिफरेंट किस्म के इसमें चेंजिंग करने वाले हैं, उसके लिहाज से हम इसका ग्राफ देखेंगे ग्राफ क्या कहता है वाल्स लॉ का। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ग्राफ बनाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट के लिए चीज़ें लेनी पड़ेंगी आपके पास। सबसे पहले आपको एक सिलेंडर लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें हमने गैस को फिल करना है। सेकंड चीज़, हमने उसके ऊपर पिस्टन लगाना है। एक ऐसा पिस्टन होगा जो कि मूवेबल होगा। मूवेबल का मतलब क्या है कि आपके पास वो ऊपर नीचे मूव कर सकता हो आपके पास। जैसे कि यहाँ पे भी हमें जो रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको सिलेंडर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। सिलेंडर के साथ आपके पास मूवेबल पिस्टन होना चाहिए, मूवेबल पिस्टन, ठीक है। और मूवेबल पिस्टन होने के बाद फिर आपने इस सिलेंडर को इंसुलेट करना है। इंसुलेट करने का मतलब ये है कि उसके साइडों से हीट इंटर ना हो, क्योंकि अगर साइडों से हीट इंटर होगी तो आपका जो बॉयल्स लॉ का क्योंकि बॉयल्स लॉ कहते हैं कि उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है, फिर प्रेशर और वेरिएशन प्रेशर और वॉल्यूम की वेरिएशंस को चेक करना है। इसलिए हमने क्या करना है कि सिलेंडर के साइडों पे इंसुलेशन करनी है आपके पास। सिलेंडर ऐसा होना चाहिए जो कि इंसुलेशन वाला आपके पास है, इंसुलेशन वाला आपके पास हमने सिलेंडर लेना, ताकि उसके हीट अंदर बाहर ना जाए। जो टेम्परेचर अंदर मौजूद है वैसा का वैसा टेम्परेचर है, ठीक है। और मूवेबल पिस्टन लेना है। ये चीज़ें आपके पास रिक्वायर्ड है जो कि हमने यहाँ पे ग्राफ को ड्रा करने के लिए लेनी है, ठीक है। तो इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वो कहता है कि हमने सेकंड चीज़ ग्राफ को बनाते हुए क्या चीज़ करना है। ग्राफ को बनाने के लिए हमारे पास टू एक्सिस होती है। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास दो एक्सिस है। अभी दो एक्सिस क्या होती है, एक होता है आपके पास एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक आपके पास होता है वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है इसे हम एब्सिसा कह सकते हैं आपके पास है, एब्सिसा। एब्सिसा जो है आपके पास, इसे एक्स एक्सिस के ऊपर हम प्रेशर को लेंगे। किसको लेंगे? प्रेशर को। और जबकि जो वाई एक्सिस है उसे ऑर्डिनेट कहेंगे, ठीक है। वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट के ऊपर हम क्या चीज़ को लेंगे? ऑर्डिनेट के ऊपर हम जो है उसके वॉल्यूम को वेरी करते हुए नजर आएंगे, मतलब उसके वॉल्यूम को वहाँ पे आपके पास लेंगे। मतलब यहाँ पे अभी जो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ हम बनाने वाले हैं आपके पास, एक्स एक्सिस के ऊपर आप प्रेशर को लेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर हम वॉल्यूम को लेंगे। उसके बाद हम पिस्टन के ऊपर वेट को रखेंगे, ठीक है। वेट को रखते हैं आपके पास उसका वॉल्यूम चेंज होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये आपके पास एक सिलेंडर होगा, ये इंसुलेट किया होगा। इंसुलेट का मतलब यहाँ पे इंसुलेटर हमने लगाया हुआ ताकि हीट इंटर और बाहर ना जाए। और बाद में यहाँ पे पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर हमने एक वेट रखा हुआ है आपके पास। इस वेट की मदद से इसके ऊपर हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे और फिर उसके लिहाज से वॉल्यूम चेक करेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना हो रहा है आपके पास, ठीक है। चलिए इस वर्क को हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ की सूरत में। ये ग्राफ क्या करता है हमारे पास और इस ग्राफ को ग्राफ की तरफ चलते हैं। अभी सबसे पहला ग्राफ देखते हैं। सबसे पहला वो ग्राफ ड्रॉ करता है कि हमने पहले बता चुके हैं कि हमने प्रेशर, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये उसका वाई एक्सिस है। हमने एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चीज़ लेनी है? हमने एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेशर को अप्लाई करना है। यहाँ पे प्रेशर ज़ीरो है जबकि, और यहाँ से ज़ीरो से आगे बढ़ता जा रहा है आपके पास। इस तरीके से वॉल्यूम भी यहाँ पे ज़ीरो है और वॉल्यूम यहाँ पे भी क्या करता जा रहा है? वेरी करता जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है आपके पास। वो कहता है कि पास जो ग्राफ मिलेगा यहाँ पे, वो ग्राफ क्या होगा? वो एक आइसोथर्म ग्राफ होगा आपके पास। आइसोथर्म मतलब क्या होता है? अभी आइसोथर्म का मतलब जो है, ये इसके नेम से ही पता चल जाएगा। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। थर्म मतलब क्या होता है? हीट आपके पास, मतलब एक ही हीट के ऊपर हमने काम करना है, मतलब उसका टेम्परेचर सेम हो। सेम टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे क्या मतलब? उसका टेम्परेचर हमने चेंज नहीं होने देना। वो कैसे चेंज नहीं होने देना? हमने इंसुलेटर को अप्लाई कर देना है ताकि कोई हीट एंटर बाहर या अंदर ना जाए के पास। उसका खुद का टेम्परेचर है वो वैसा का वैसा रहे। तो इस मदद से हमने आइसोथर्म रख के आपके पास हीट को सेम रख के, टेम्परेचर को सेम रख के हमने यहाँ पे काम करना है। सबसे पहला वो काम करता है, टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस पे लेता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके उसका वर्क करवाता है। क्या वर्क करवाता है? के पास उसमें वो जब वर्क करवाता है प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करता है, तो आपके पास ग्राफ जो है वो समथिंग लाइक ये मिलता है। ये ग्राफ हमें क्या आइडिया देता है? वो ग्राफ ये बताता है कि देखिए कि आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम आपके पास मैक्सिमम है, देख सकते हैं वॉल्यूम क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन प्रेशर क्या है? कम से कम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे
प्रेशर कम से कम है। वो कहता है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाते जाओगे, मतलब यहाँ पे वेट लगाते जाओगे, तो प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और वॉल्यूम उतना ही डिक्रीज होता होता के पास एटलीस्ट आपके पास यहाँ पे पहुंच जाएगा, मतलब वॉल्यूम कम से कम हो जाएगा। और इस पॉइंट के ऊपर अभी देखिए, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो चुका है आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेशर इंक्रीज हो चुका है, लेकिन वॉल्यूम क्या हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, यहाँ से लेके मतलब वॉल्यूम थोड़ा सा रह गया, इतना सा अमाउंट रह गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, मतलब वेट रखे प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, तो उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। और जैसा कि हमें इस किस्म का आपके पास ग्राफ देखने को मिलेगा, इस ग्राफ को हम आइसोथर्म कहेंगे के पास। आइसोथर्म ग्राफ है आपके पास, एक ऐसा ग्राफ है जो कि टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके हमने बनाया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके हमने ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट ग्राफ हो गया जो कि हमने इंडिकेट मतलब स्टडी किया, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे था। लेकिन जब हम थोड़ी सी वेरिएशन करते हैं, मतलब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं कि ग्राफ फिर दोबारा यही आता है, तो इस ग्राफ को हमने देखना है। अभी देखिए कि जो नया टेम्परेचर होगा वो भी हमने कांस्टेंट लेना है। वो भी कांस्टेंट लेने का मतलब ये है कि अगर हम उसको 25 पे रख के कर रहे हैं तो 25 पे रख के करना है, एक्स्ट्रा वो आपके पास टेम्परेचर को उसको इनहेंस्ड नहीं होने देना। कैसे, इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये ग्राफ आपके पास हमने ये बनाया आपके पास, ठीक है। इस ग्राफ में ये प्रेशर एक्सिस था और ये वॉल्यूम एक्सिस था, यहाँ पे 0 वैल्यू थी, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम की। अभी देखिए जो पहला ग्राफ है वो 0 डिग्री सेल्सियस का समथिंग लाइक ये ग्राफ था आपके पास, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि अगर आप यानी कि टेम्परेचर को बढ़ा देते तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाने से ये होगा कि उसका प्रेशर और वॉल्यूम भी बढ़ेगा आपके पास। किस तरीके से, वो कहते हैं कि इस अगर आप ये आपके पास टेम्परेचर ये ग्राफ आपके पास आया 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। वो कहते हैं जो नया ग्राफ आपके पास आएगा नए टेम्परेचर के ऊपर आपके पास वो समथिंग लाइक ये ग्राफ होगा। अब ये ग्राफ जो आपके पास ये ग्राफ 25 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया, लेकिन बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आपने अभी इसको वेरी करते जा रहे थे। हमने क्या किया, 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा सिलेंडर को, यहाँ पे 25 कर दिया, फिर उसके ऊपर वेट अप्लाई किया, फिर उसके प्रेशर और वॉल्यूम को वेरी किया। उस लिहाज से हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ग्राफ इस किस्म का था जो कि एक्स एक्सिस से दूर था, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दूर था। मतलब ये देखिए, ये लाइन इससे दूर हो गया, ये लाइन इससे भी क्या हो गया, दूर हो गया। इससे हमें क्या आइडिया मिलता है, इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं, इस पॉइंट को देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसका प्रेशर ज्यादा हो गया इसकी निस्बत, ऐसे है ना। अभी देखिएगा दोनों का वॉल्यूम सेम है, इस पॉइंट के ऊपर दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे इसका प्रेशर क्या है, ज्यादा है के पास, देख सकते हैं। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर को बढ़ाने से प्रेशर भी इंक्रीज हुआ, प्रेशर भी क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से वो वाई एक्सिस आपके पास जो है प्रेशर के लिहाज से आगे चला गया आपके पास। सेकंड, अभी हम इस पॉइंट को देखते हैं, मोस्टली एंड वाले पॉइंट्स को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम देखते हैं तो इस पॉइंट से हमें क्या पता चलता है, इन पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या था, कम था, लेकिन जब टेम्परेचर को हाई कर दिया तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, हाई हो गया। मतलब वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि टेम्परेचर अगर हाई हो तो आपके पास वॉल्यूम भी क्या होता है, हाई नजर आता है। मतलब टेम्परेचर को हाई करने से वॉल्यूम भी क्या होता है, हाई होता है। इस लिहाज से वो कहता है कि आपका जो ग्राफ बनता है वो आपके पास 0 एक्सिस से अवे बनता है आपके पास, मतलब इन एक्सिस के, मतलब इन एक्सिस के अवे बनता है, इन एक्सिस से दूर चला जाता है आपके पास। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, मतलब टेम्परेचर को 25 कर देते हैं, 100 कर देते हैं, 100 करने से और भी आगे चले जाएगा, यहाँ पे ग्राफ चला जाएगा। इस तरीके से ग्राफ अपने आप को दूर करता जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपके पास कुछ पॉइंट्स जो कि उसके हमने एक्सिस को चेंज करते हुए बनाया है। अभी जो फर्दर हम काम करने जा रहे हैं वो क्या काम करने जा रही हैं, ये भी एक आइसोथर्म था, क्योंकि हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे ले गए थे लेकिन उसको चेंज नहीं था किया, जस्ट हम प्रेशर और वॉल्यूम को वेरी कर रहे थे, ठीक है ना, 25 के ऊपर, तो वो काम कर रहे थे। अच्छा, अभी हम जो काम करने जा रहे हैं, अभी हमने जो ग्राफ ड्रा करना है वो ग्राफ हम ड्रा करने जा रहे हैं वॉल्यूम का इनवर्स लेके। वॉल्यूम का इनवर्स मतलब यहाँ पे हमने 1/v को लेना है आपके पास, ठीक है, 1/v को लेंगे, जबकि यहाँ पे हम किसको लेंगे, प्रेशर को लेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर को ले रहे हैं ये। अभी यहाँ पे हमें एक और पॉइंट यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे जो 0 एक्सिस है किस लिहाज से, वो कहते हैं कि यहाँ पे प्रेशर तो 0 है, ठीक है। जब प्रेशर 0 होता है तो वॉल्यूम हाई से हाई होता है और वॉल्यूम इन्फिनिटी पे चला जाएगा। जब वॉल्यूम इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो इसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम इन्फिनिटी का मतलब 1/इंफिनिटी और 1/इंफिनिटी का मतलब 0, मतलब 1/v की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी आपके पास। तो इससे हमें यह आइडिया मिलता है कि अगर प्रेशर हाई से हाई होगा तो वो भी, अगर प्रेशर 0 कर दिया जाए तो आपके पास वॉल्यूम हाई से हाई हो जाता है, जिसकी वजह से 1/v की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अभी हमने इसके लिहाज से अगर स्टडी करते हैं
तो इसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये लाइन आपके पास हमने ड्रॉ की है, मतलब टेम्परेचर इसको टू 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमारे डिफरेंट पॉइंट्स है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है। फिर हमने क्या किया, इस पॉइंट को लेके ऐसे ड्रॉ कर दिया। अभी क्या हुआ, इसमें हमें वेरिएशंस क्या देखने को मिली। देखें यहाँ पे अगर हम किसी के प्रेशर, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बात सुने, अगर हम किसी के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि पहले जीरो था, मैंने क्या कर दिया, उसका वो आपके पास प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। प्रेशर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। और वॉल्यूम का जितना कम होना आपके पास, मतलब वॉल्यूम जितना कम होगा उतना ही इसका रिजल्ट क्या होना है, ज़्यादा होना है, क्योंकि वो बटे में आपके पास, बटे में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी छोटा आंसर आता है, और बटे में जितनी छोटी वैल्यू होती है उतना ही बड़ा आंसर आता है। इट मीन्स अगर ये छोटी होगी तो यहाँ पे वैल्यू का आंसर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। इस तरीके से वो कहते हैं कि प्रेशर बढ़ता जा रहा था और वॉल्यूम की वैल्यू कम होती जा रही थी, जिसकी वजह से 1/v की वैल्यू बढ़ती जा रही थी आपके पास, और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल गई। अभी ये भी आपके पास एक आइसोथर्म है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है, मतलब इसमें हीट इंटर या बाहर हम जाने नहीं दे रहे, क्योंकि आइसोलेशन की हुई है। अच्छा, इसमें अभी क्या चीज़ है, इसमें हमें एक रिलेशन ये मिला कि प्रेशर और वो 1/वॉल्यूम का जो रिलेशन है, इस टोटल का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है, इसके साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास आपस में, मतलब प्रेशर के बढ़ने से 1/v की वैल्यू भी बढ़ती है आपके पास। इससे हमें ये आइडिया मिलता है। और इस आइडिया को अगर हम टेम्परेचर को वेरिएशंस करके देखें, मतलब अगर हम ये 25 ये 0 पे कर रहे थे ना, हम ये सारा का सारा काम, ये सारा का सारा काम हम 0 पे कर रहे थे। अभी मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, मतलब नया टेम्परेचर लेके आते हैं। चलिए 25 डिग्री सेल्सियस पे करके देखते हैं। वो कहते हैं जब आप 25 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं तो आपको एक नया ही चीज़ मिलती है। नई चीज़ क्या मिलती है, आपके पास एक ग्राफ मिलता है जो कि प्रेशर एक्सिस के अलोंग जा रहा होता है। प्रेशर एक्सिस के अलोंग क्यों जाना है आपके पास उसमें, अभी उसकी रीज़न भी हम देखते हैं। चलें हम इनके दो पार्ट्स को स्टडी करते हैं। चलें एक इस पॉइंट को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, और एक इसके अलोंग आपके पास इस पॉइंट को स्टडी कर लेते हैं। देखिए इस पॉइंट के ऊपर क्या है, इस पॉइंट के ऊपर हम कहते हैं कि समथिंग लाइक प्रेशर है, और उसके लिहाज से वॉल्यूम समथिंग लाइक आपके पास। अब इसमें ये आइडिया माइंड में रखें कि अगर हम यहाँ पे चलें इसको कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि इसको कांस्टेंट कर दें ताकि इसकी वैल्यू को हम चेक करें कि क्या आती है। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम में कमी आएगी आपके पास। मतलब चलें ये हो गया कांस्टेंट, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा। अगर ये चेंज नहीं हो रहा, इट में ये पिस्टन आपके पास फिक्स्ड है। क्या है, एक फिक्स्ड पिस्टन है, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। अभी मैंने इसकी इंसुलेशन भी हटा दिया, ठीक है। इंसुलेशन के हटाते ही आपके पास क्या होगा, अभी इंसुलेशन के हटाते ही आपके पास क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, इसमें हीट इंटर होगी। हीट क्या होगी, इंटर हो गया आपके पास, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे ले गया। 0 था ना, 25 पे हो गया। जब 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा उसके ऊपर मैंने इंसुलेशन अप्लाई कर दी जो भी, ठीक है। अभी 25 डिग्री सेल्सियस पे वो कहता है कि इसका जो वॉल्यूम आपके पास हमने चेंज नहीं होने दिया। वॉल्यूम चेंज नहीं होने दिया तो क्या चीज़ इंक्रीज होगी, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर, क्योंकि आपके पास मालिक्यूल पे ज़्यादा फोर्स के साथ स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे उनकी इतनी एनर्जी नहीं थी स्ट्राइक करने की, जबकि 25 डिग्री सेल्सियस के पास उनके पास एनर्जी आ जाती है जो कि उसको स्ट्राइक करवाने में मदद देती है। हमने पिस्टन को ऊपर नहीं जाने दिया, पिस्टन को फिक्स कर दिया, ठीक है, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया है। तो वॉल्यूम को फिक्स करके हमने देखा कि उसमें प्रेशर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर बात है वो अलोंग द प्रेशर एक्सिस आना शुरू करेगा, क्योंकि अलोंग द प्रेशर एक्सिस आने का किसी का मतलब ये होता है कि उसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रेशर को इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हमें यही रिलेशन देखने को मिलता है कि अगर आप टेम्परेचर को हाई करते हैं तो उसमें आपके पास प्रेशर के अलोंग आपके पास वो ग्राफ आना शुरू हो जाता है आपके पास। इसके बाद फिर आपके पास एक नया जो आपके पास वो आता है, वो क्या आता है आपके पास, हम ये तो हमने सारे के सारे को स्टडी कर लिया कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है, इसमें वेरिएशंस क्या आती हैं उसको स्टडी कर लिया। अब हम यानी कि कांस्टेंट के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। जैसे कि बॉयल्स लॉ का कांस्टेंट क्या था, Pv = K। एक ये कांस्टेंट था, वो कहता है ये कांस्टेंट चेंज नहीं होता। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे प्रेशर को वेरी करते हैं, आपके पास प्रेशर को वेरी करवाते हैं आपके पास, मतलब हमें यहाँ पे दो एक्सिस पे, एक ये एक्सिस पे लेना है और ये एक्सिस, ये हमने वाई एक्सिस पे ले लेते हैं, ठीक है, और ये हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं। दोनों को हम लेते हैं और इसको हम ग्राफ ड्रा करते हैं। जब वो कहते हैं इसका आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ आप लोगों को समथिंग लाइक ऐसा देखने को मिलेगा, जो कि आपके पास पीवी की जो लाइन होगी आपके पास, Pv = K की जो लाइन होगी आपके पास, वो एक ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि वो बताता है कि यहाँ पे अगर किसी का प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी उतना ही इंक्रीज होता है। ये लाइन मिलेगी क्योंकि यहाँ पे हमने Pv लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, Pv = K को लिया हुआ है, जबकि यहाँ पे के पास प्रेशर एक्सिस है।
अभी देखिए वो कहता है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम का डिक्रीज होते के की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप ये 4 टाइम्स हो जाता है आपके पास तो ये 2 टाइम्स कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये 5 है, ठीक है, और ये 6 है आपके पास, अगर मैं इसको डबल कर दूं तो आपके पास ये डबल होने के बाद 10 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। हाफ होने का मतलब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते तो इसका रिजल्ट भी 30 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते तो इसका रिजल्ट भी 30 आएगा। वो ये बताता है यहाँ पे कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाते जाओगे तो वॉल्यूम उतना ही कम होगा, जिसकी वजह से आपके पास के की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि ये के एक्सिस अलोंग है तो इट मींस आपके पास प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम होता जा रहा है, जिसकी वैल्यू के की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो कि पैरेलल टू एक्सेस, पैरेलल टू प्रेशर के होगी, पैरेलल टू प्रेशर के आपके पास ये पैरेलल होगी आपके पास है। ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, सेकंड चीज आपके पास क्या चीज है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे हमने टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस पे रख के देखा था, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को हाई करते हैं तो हाई करने से ये होगा कि उसका प्रेशर बढ़ेगा आपके पास, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से एक नया कांस्टेंट बनेगा जो समथिंग लाइक यहाँ पे भी आपके लाइन ड्रॉ करवा सकते हैं, मतलब यहाँ पे लगो लाइन को ड्रॉ करवा देगा, मतलब लेकिन फिर भी वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि हमने वहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस को चेंज नहीं करना। जब 25 डिग्री सेल्सियस को चेंज नहीं करना तो उस वक्त उसके ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम के वेरिएशन आपके पास कांस्टेंट रहेगी, मतलब प्रेशर को उसके अंदर भी इंक्रीज करें तो वॉल्यूम उतना ही इंक्रीज करेगा। तो उसके भी एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि पैरेलल हुआ प्रेशर एक्सिस होगी। तो इस तरीके से हमने स्टडी किया कि आपके पास यानी कि क्या चीज़ें होती हैं, आपके पास प्रेशर किस तरीके से वेरी करता है। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है आइडियल और नॉन आइडियल के बाद, वो कहता है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो आपके पास उसमें प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से के की वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि बाल्स ने कहा के को चेंज, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना। अगर हम चेंज करते हैं तो उसकी के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। और जो नई वैल्यू होगी आपके पास वो वैल्यू वही रहेगी अगर उस टेम्परेचर को हम चेंज नहीं करते, तो पीवी को चेंज करते रहेंगे। और ये सारा का सारा वर्क जो कर रही होती है आइडियल गैसेज होती हैं, ये सारी की सारी क्या होती हैं, आइडियल, मतलब जो बॉयल्स लॉ को फॉलो करेंगी वो सारी की सारी आइडियल गैसेज होंगी। लेकिन जो इस लॉज को फॉलो नहीं करेंगी वो क्या होंगी, नॉन आइडियल गैसेज होंगी। नॉन आइडियल का मतलब जो कि ख्याल से पाला था इनके पास, ठीक है। तो इस चीज़ का इतना ही काफ़ी है आज के लिए जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की। मेरे ख्याल से आप लोगों को कंप्लीटली समझ आ गई हो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन होता क्या है। ओके, खुदा हाफिज़।